ऐसे तो दोस्तों जो घटना मेरे साथ घटी बोलने का जैसा नहीं है, ऐसा सिचुएशन है कि मैं शेयर जैसा नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी मुझे हिम्मत नहीं हो रही है, पर मैं हर चीज़ें शेयर करती हूँ, इसलिए आप लोगों से भी शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे साथ क्या चीज़ हुई थी या क्या घटना घट गई थी। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी घटा था वो मैं आपको बता रही हूँ। अब जो भी हो रहा है उससे उभर करके मैं अब दोबारा से सामान्य होने की सोच रही हूँ कि पहले जैसा सामान्य करूँ अपने शरीर को भी, खुद को भी। होता है एक लेडीज़ के साथ जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो शरीर भी बहुत टूट सा जाता है, बहुत कमज़ोरी आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति से गुजरना होता है एक लेडीज़ को, वो सिर्फ एक लेडीज़ ही समझ सकती है, एक औरत ही समझ सकती है। पर चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। उन चीज़ों को छोड़ करके अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, क्योंकि अब पुरानी बातों को लेके अगर बैठोगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, वही चीज़ें माइंड हो जाती हैं। तो इसलिए मैं उनको भूल करके आगे बढ़ना चाह रही हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ था वो बताती हूँ। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन के 12 बजे से। 12:30 बज चुके हैं और काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी तबीयत। पेट में दर्द हो रहा था, आँखों में दर्द हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी और काफ़ी दिनों से ऐसी थी तबीयत। आज तो थोड़ा नॉर्मल है, नॉर्मल भी नहीं है पर नॉर्मल बना रखी है। अब क्या ही कर सकते हैं, अब तबीयत को लेके भी दिन रात तो लेटे नहीं रह सकते हैं। परिवार के साथ है, जिम्मेदारियों के साथ है, तो थोड़ा अपने आप को भी चलना फिरना, खड़े होना, क्योंकि घर का सारा काम देखना होता है तो उठना ही पड़ेगा। तो मेरे साथ ये समस्या हो गई थी, मेरी मिस कैरेज की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मिस कैरेज क्या होता है? मिस कैरेज एक संक्षिप्त उसमें बताती हूँ आपको। मिस कैरेज यानी कि मिस कैरेज किसे कहते हैं? मिस कैरेज कहते हैं भ्रूण का गर्भ में ही समाप्त हो जाना, यानी कि भ्रूण की मृत्यु हो जाना पेट में ही। ये प्रक्रिया होती है 20 हफ्ते से पहले और इसकी वजह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे खान पान से रिलेटेड कई चीज़ें होती हैं। लोग कहते हैं पपीता ना खाएं, ये ना खाएं, वो ना खाएं और भारी भरकम ना उठाएं। बहुत सारी वजह हो सकती है मिस कैरेज होने की। शायद मेरे साथ भी ऐसी वजह रही होगी, क्योंकि मुझे भी सक्षम की दादी को उठाना पड़ता है, बाहर लेके जाना पड़ता है, वॉशरूम लेके जाना पड़ता है। कभी उन्हें ज़्यादा चक्कर आ जाते हैं, पूरा वज़न छोड़ देती हैं और उनका वज़न भी काफ़ी है, 90 से ऊपर ही है। तो चलो कोई नहीं, इस सब चीज़ों को नज़रअंदाज करो और आगे बढ़ो। ये मेरा अपना फॉर्मूला है जो मैं अपने आप पे लागू करती हूँ हर बारी। तो अपने आप ही घर का सारा काम करना है, कर ही रही हूँ। जब अदर जो काम करती थी खाली टाइम में वो नहीं कर पा रही हूँ। सिलाई जाती थी, वहाँ पे भी मैं नहीं जा पा रही हूँ आजकल। कैसे जाऊँ, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। कल सक्षम को लेने भी प्रदीप गया, बाकी अन्य दिन उसकी कभी छुट्टियाँ थी, कभी कुछ था, तो ऐसे ही चल रहा था। ये मेरा हो गया था सैटरडे, हाँ सैटरडे वाले दिन हो गया था 6 बजे के लगभग। तो उस दिन से मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। तो काफ़ी आप लोगों को तो पता ही है, लड़कियों की समस्याएं, जो लेडीज़ें होंगी जिनके साथ ये घटनाएं हो चुकी होंगी वो तो सारी समझ ही रही होंगी मेरी फीलिंग। तो इसमें ज़्यादा घबराना भी नहीं चाहिए। अब इसी चीज़ को लेके बैठोगे तो आप डिप्रेशन में, अन्य सारे तनाव, दिमाग में बहुत सारी सोचें आती हैं उन सब को लेकर के, क्योंकि हमारा समाज जो है ना बहुत अलग अलग नज़रिए से देखता है, अलग अलग नज़रिए से सबका अलग अपना अपना अंदाज होता है देखने का, जीने का, समझने का। तो ऐसी समाज में भी बहुत सारे ऐसी मतलब उतार चढ़ाव हैं जो हमें झेलने होते हैं। तो इन सब चीज़ों को किनारे करके मुझे भी थोड़ा उभरना पड़ेगा और उभर ही रही हूँ। इन सब चीज़ों को किनारे करके दरकिनार कर दिया है मैंने इन सब चीज़ों को। तो मेरी हालत देखो दोस्तों कैसी हो चुकी इन 3-4 दिनों के भीतर ही। देखो कल तक तो बहुत ज़्यादा थी, ये गड्ढे हो रखे थे आँखों के, इधर इधर ये नसें दिखाई दे रही थी ये सब। आज तो थोड़ा तब भी नॉर्मल है। परसों निरसों 2-3 दिन तो मैं लगभग ऐसी लेटी थी, ऐसी काम करने के लिए उठ रही थी, बाकी ऐसी लेटी थी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ऐसी हो रखी थी कि ना किसी से बात, ना किसी से वो हो ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पेट में ब्लीडिंग हो रही थी, ये सारी चीज़ें। तो जो लेडीज़ होंगी वो तो समझ ही रही होंगी। चलो जो नहीं भी समझ रहा है उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि कभी कभी अपने ही नहीं समझते हैं।
तो आप लोग भी समझने की कोशिश करो। किसी के साथ ऐसी घटना हुई होगी तो कोई बात नहीं, होते रहता है, ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं, कभी कुछ। इसके भी कारण होते हैं, कभी हमारे शरीर में कोई कमी हो जाती, कभी कुछ दिक्कत, कभी भारी भरकम हम काम कर लेते हैं, वजन वाली चीज़ें उठा लेते हैं, कभी कुछ चीज़ें जो हमें नहीं खानी होती वो खा लेते हैं। तो इन सबको ध्यान में रख कर के हमें चलना होता है। एक लेडीज़ को बहुत सारी मुश्किलों से उभरना होता है दोस्तों। घर की जिम्मेदारी देखनी होती है, अपने शरीर का हाल देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं, बूढ़े देखने होते हैं। चलो जिनके साथ बच्चे बूढ़े नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, तो कभी ना कभी उन्होंने भी ये सारी समस्याएं फेस की होंगी। तो चलो कोई बात नहीं, कल करवा चौथ है, सभी महिलाओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के पतियों की लंबी आयु हो, सबका सुहाग अजर अमर रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। और सभी महिलाओं का कल अधिकतर व्रत होगा। अब तो खाली सभी मतलब लेडीज़ें करने लग गई है, गांव घरों में भी, शहरों में तो ये पुराना ही हो चुका है। अब गाँव में भी लगभग सारी नई नवेली बेटी बहुएं सभी ये व्रत कर रही हैं। चलो व्रत भी करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी प्रॉब्लम एक तरफ है और अपनी आस्था एक तरफ है, कोई बात नहीं, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए करना ही पड़ता है। तो मेरा भी कल व्रत रहेगा। इस बार मैंने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की है, मैंने साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रखी थी, इसलिए मैंने साड़ी नहीं खरीदी, वो ज़्यादा काम भी नहीं आती है। मैंने सूट लिया है, तो सूट अभी सिल के नहीं आई है। वैसे तो कल का टाइम दिया था, कल की डेट दी थी, कल नहीं सिली उन्होंने, तो आज 12 बजे तक सिल जाएगी। तो हम क्या पहनेंगे वो हम कल डिसाइड करेंगे, सूट पहनेंगे या साड़ी पहनेंगे। साड़ी भी मेरे पास पुरानी रखी हुई है, तो अभी सेलेक्ट नहीं की कि कौन सी पहनूंगी, तो देखती हूँ कौन सी पहनूंगी। सक्सम भी स्कूल से आ गया है, देखो इसकी ड्रेस मैंने चेंज कर ली है, लेकिन घर की ड्रेस नहीं पहनाई है। इसने अपना आई कार्ड भी तोड़ दिया है घर स्कूल से आते ही। देखो ये है मेरे बच्चे के लक्षण। 5 मिनट छोड़ो तो बस चूहे की तरह उतरता रहता है, कभी ये तोड़ कभी वो फोड़। ये है इसके काम, है तो इतना सा, लेकिन काम बड़ा, तोड़ने फोड़ने वाले काम बड़े फुर्ती से करता है। यहाँ पे मेरा बुलावा आ गया है, लकी आ चुकी है मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को मैंने अवगत करा लिया है। कल करवा चौथ है, सभी लेडीज़ों का फास्ट होता है, और सुहाग की जितनी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हमें करके रखनी होती है कल, क्योंकि सुहाग के लिए व्रत रखा जाता है। तो सारी जितनी भी सुहाग की चीज़ें होती हैं वो सब हम करते हैं, सिंदूर से लेके, बिंदी से लेके, मेहंदी से लेके। तो उन्हीं एक सुहाग की चीज़ में से मेहंदी है सबसे ज़रूरी चीज़, जो कि लगती भी अच्छी है और सुहाग की भी ज़रूरी चीज़ है। तो वही करने के लिए मैं जा रही हूँ, दीदी के लिए मेहंदी लगाने जा रही हूँ। उनके हाथों पे मेहंदी, एक हाथ पे सौर्य की मम्मी लगाएंगी, मीनू दीदी, एक हाथ पे मैं लगाऊंगी उनके, फिर एक हाथ पे सौर्य की मम्मी का मैं लगाऊंगी, एक हाथ पे सौर्य की मम्मी मेरा लगाएगी। तो मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। और बाहर की अगर मौसम की मैं आज बात करूँ तो मौसम कुछ ऐसा है, हल्की सी धूप खिली हुई थी, अभी वो धूप ही छुप चुकी है, बादल छाए हुए हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद बारिश आएगी। तो मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने। पहुँच गई हूँ दीदी वाले रूम में, तो दीदी अब आ रही है, लक्की को डांट रही है क्योंकि कह रही है ये खा रही वो खा रही है, डांट लगा रही है लक्की की। तो अब आने वाली मेहंदी लगाने के लिए मैं फ़िलहाल वेट कर रही हूँ उनका अभी यहाँ पे। तो वाशरूम मैं हाथ धो के आ रही हूँ। तो दोस्तों हमने लगा लिया लकी दीदी कह रही लकी की मम्मी के हाथ में मेहंदी, एक हाथ में मैंने लगाई है, एक हाथ में मीनू दीदी ने लगाई है। इसमें मीनू दीदी ने लगाई है, इसमें मैंने लगाई है। इनके हाथों में तो ऐसी मेहंदी लगाई है, मैं देखो हाथ टेढ़ा है तो क्या करूं। नीचे करो हाथ, पूरी दिखाओ ऐसे करके। मेहंदी है रचने वाली। अभी लगा ली थी ना।